पाक फौज के 4 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 फौजी जवान शहीद हो गए। सिपाही असदुल्ला, मोहम्मद सुफियान और जैन अली शहीद होने वालों में शामिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अशद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में शहीद कैप्टन उसामा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, अहम सिविल और अस्करी की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। पाकिस्तान के दुश्मनों को मल्टी डोमेन हिकमत अमली के जरिए मुकम्मल शिकस्त देंगे। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अमरीका तालिबान की हिमायत नहीं करता। तर्जमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर कहते हैं TTP पर फिजाई हमलों का फैसला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी फैसलों पर कोई बात नहीं करूंगा। सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ मुमकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर बात नहीं करूंगा। नेटो के 3 रोज़ा सरबराही इजलास का वाशिंगटन में आगाज। इजलास में यूक्रेन जंग पर तवज्जो मरकूज। यूक्रेन की 43 अरब डॉलर इजाफी इमदाद का ऐलान मतवक्के। चीन के बढ़ते हुए असर रसूख पर बातचीत का भी इम्कान। रूस की मुखालफत के बावजूद यूक्रेन भी नेटो रुकनियत का ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर जो बाइडन की मेज़बानी में इजलास में बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर, नेटो की सुबकदोश सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। रूस यूक्रेन जंग कभी नहीं जीतेगा। अमरीका यूक्रेन को मज़ीद दिफाई निज़ाम फ्राहम करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का नेटो के 75वें सरबराही इजलास से खिताब। कराची में आज दोपहर या शाम तक मॉनसून सिस्टम फाल रहेगा। आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि बारिश का भी इम्कान है। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मरी, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तलागंग में भी बारिश की पेशगोई। मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में बारिश का इम्कान। IMF का पाकिस्तान को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। आइंदा 2 हफ्तों में स्टाफ सतह का मुआहदा तय पाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF हुकाम के इजलास में तमाम अहदाफ पर इत्तेफाक हुआ। प्रोग्राम के हुजम, दुरानिये समेत मुआहदे के खदोहाल पर बातचीत हुई। सबसे कम गरीब लोग, आम आदमी, बिजली का जो बिल 100 यूनिट या 200 यूनिट देते हैं, उनको हम प्रोटेक्टेड सेगमेंट्स कहते हैं। उनके भी नर्ख बढ़े तो यकीनन पूरे मुल्क में एक सदाए एहतजाज बुलंद हो। ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने की, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड हैं, 94% इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। और 94% जो हाउस होल्ड हैं या घरेलू सार्फिन हैं, उनको इसका फायदा पहुंचेगा 4 रुपए से लेकर 7 रुपए फी यूनिट। और इससे इंशाल्लाह समझता हूँ कि जो जायज एक मुतालबा है आम आदमी का, वो इंशाल्लाह पूरा होगा। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ का ऐलान। सारिफीन पर हालिया इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। गरीब मतवस्त तबके के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। केयर इलेक्ट्रिक सारिफीन को भी फायदा होगा। 50 यूनिट वाले सारिफीन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपए, 100 यूनिट तक 7.74 रुपए बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं तनख्वाहदार तबके का टैक्सेस पर एहतजाज जायज़ है।
अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। माजी में करप्शन की दास्तानें रकम हुई। बानी पीटीआई ने बुलंदोबाग दावे किए, लेकिन सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। बिजली बिल बढ़ने से अवाम में बेचैनी है। अपनी टीम से मिलकर इसका हल तलाश किया। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आइंद है। मरीम नवाज की काबीना इजलास में गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब की सतह तक बढ़ाने, DGPR के डिजिटल मीडिया विंग की हाली आसामियों पर भर्तियों की मंजूरी दे दी। LPG ट्रांसपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मोटरवे पुलिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल की कॉल एक हफ्ते के लिए मौखर। चेयरमैन LPG ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन इरफान कालू का कहना है कि मोटरवेज पुलिस ने LPG ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के कुछ मुतालबात मान लिए, बाकी मुतालबात के लिए वक्त मांगा है। एक हफ्ते के बाद बाकी मुतालबात ना माने गए तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कराची में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। नॉर्थ नाजिमाबाद में बिजली बंद होने पर मकीन घरों से बाहर निकल आए। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव, पथराव, नारेबाजी। अमले ने एहतजाज के बायस दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। बानी पीटीआई के जलाव घेराव के 3 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई पर जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान ने जलाव घेराव के मुकदमात हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। पीटीआई ने 1 जनवरी के निकाह के बाद 7 जनवरी को तरदीद की। बानी पीटीआई ने 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर बानीका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बुशरा इद्दत पूरी होने के बाद निकाह कर लेती। बानी पीटीआई को निकाह की इतनी जल्दी क्यों थी? कौम को वजह तो बता दें। अगर किसी के घर में तलाक हो तो जल्दबाजी नहीं होती। वकीला की टीम 39 दिन की मुद्दत साबित करने के लिए मेहनत कर रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नमाज दिए। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। किसी जमाने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आया है। केस का फैसला जजेस की मुशावरत से सुनाया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला आज़ाद उम्मीदवार होगा? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग आज़ाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी जमात तस्लीम किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील का जवाब। तो जो 2018 और 2024 की मुनासबत से एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दोनों में हुई थी गलतियां, लेकिन 2024 में जो हुआ इसकी नजीर पहले नहीं मिलती। जिस तरह से आपके पास फॉर्म 45 है ही नहीं सबमिट करने के लिए और 47 इन्होंने बना दिए, तो इन्होंने इस्तीफा तो ऐसी धांधली की है कि जिसके पीछे ये खुद खड़े नहीं हो सकते। 2018 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर जरका तैमूर का एतराफ। प्रोग्राम सहाफ़ी में एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान के सवाल पर जरका तैमूर ने कहा, 2018 के इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, लेकिन 2024 में भी कई लोग हार कर फातेह करार पाए। विफाकी हुकूमत ने आशूरा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 16 और 17 जुलाई को आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क भर में फौज तैनात होगी। नौ मुंतखब बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर और नए MPs ने हलफ उठा लिया। सर कियर स्टारमर और 650 MPs ने कॉम्स रूल पर दस्तखत किए। हलफ उठाने वाले मेंबरान पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल। नौ मुंतखब बरतानवी वजीर शुबाना महमूद ने भी हलफ उठाया। फजल खान, इमरान हुसैन, राजा यासीन और नाज़ शाह भी हलफ उठाने वालों में शामिल।
इस बार 263 खवातीन हाउस ऑफ कॉमन्स का हिस्सा भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी का अमल शुरू। सिलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर दोनों सिलेक्टर्स को फारिग किया गया। आइंदा दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मज़ीद तब्दीलियाँ मतवक्के। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और शहदाए करबला को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए न्यू न्यूज़ की रोज़ाना खुसूसी ट्रांसमिशन अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइब नशरियात का हिस्सा हैं। मनक़बत, मरसिया, नोहा और सलाम पेश किए जाते हैं। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1:03 पर देखिए।